हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 28। ये चैप्टर 28 जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो +1 हो, +2 हो, 10वीं क्लास हो, जिनके जो सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। साथ में ये जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, अगर उन्होंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है और उनका जो है सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसमें हम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसमें जो है चैप्टर में हम कई मायने में कई तरह की बातें पढ़ेंगे। हर तरह के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, पीईएम के बारे में पढ़ेंगे, और न जाने कितने प्रकार के जो है डिसीज होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की वजह से होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें और क्या है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is mineral deficiency disease. There is a most important topic here, the mineral deficiency disease. The common deficiency disease of iron, calcium, and iodine are given below. The anemia, iron deficiency disease. The anemia is here a iron deficiency disease. The iron is important for the formation of the respiratory pigment is a hemoglobin and present in the blood. Deficiency of iron result in the reduction of the red blood cell. The red blood cell is the reason this reduction here is a hemoglobin. This reduce the oxygen carry capacity of blood. There is a most important here. They reduce the oxygen carry capacity in blood. There is the cause of mineral deficiency disease. A person suffering from the anemia become a pale, tired easily, and lose the appetites and the loss of weight. And the disease can be occurred by the eating food stuff rich in iron and vitamin B12. As example, eggs, meat, liver, milk, and the green leaf vegetable such as spinach and fruits like the apple, banana, guava. The iron tablet and the tonics can be also supplement to the food. There is the most important. And the next year, deficiency of calcium, phosphorus is a vitamin D. The calcium cheese consists of bone and teeth and the regulator heartbeat and muscles contraction. The help in the clotting of blood and the calcium metabolism is closely related to that of phosphorus and vitamin D. There is a deficiency of calcium cases or tests and children on osteomalacia and the adult rectus. Given here figure, there is a mainly here the bone becomes soft, get deformed to the bending of easily, and the wall acts bend the legs and pigeon chest, and the loss of teeth enemies as outer shining layer in the teeth, and then the soft bone that tend to the fracture easily. There is a most important here, the bone that tend to the fracture easily. The osteomalacia here. The person suffering from the osteomalacia, so the softening of the bone and pain of bone is which is the tend to the fracture easily. There is a reason being here called the rictus and the osteomalacia can be prevented by giving diet rich in calcium like a milk, curd, livers, oil, and the eggs yolk and the green leaves vegetable. There is osteomalacia disease is cured by there is the like a milk, cod liver oil, egg yolk and the green leaf vegetable. दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा समक्ष आया है वो है खनिज अल्पता रोग। देखिए,
खनिज अवता रोग जो होती है यह सामान्य लो कैल्शियम और आयोडीन की कमी से होने वाली रोग है, जो कि बहुत काफ़ी जो है इंसानों में देखने को मिला है। कहते रक्तता यानी एनीमिया, सबसे बड़ा बीमारी तो इसमें यही आता है कि लो खनिज तत्व की वजह से जो है एनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है। एनीमिया जनरली इसका मतलब यही होता है कि किसी की बॉडी में अगर 6-7 ग्राम है तो इसका मतलब एनीमिया बीमारी से शिकार हो रखा है, और इसमें जो है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको समय रहते जो है सही उपचार किया जाए और इसकी रक्त की मात्रा जो है बढ़ाई जाए। कहते हैं रक्तता अर्थ है कि रक्त की मात्रा यानी क्वांटिटी में तथा गुणवत्ता यानी क्वालिटी दोनों में कमी होना। कहते हैं रुधिर में विद्यमान श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का निर्माण लो तत्व के महत्वपूर्ण भूमिका ही होती है। यानी लो तत्व के कारण ही जो है हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल जो है रेड दिखता है, वो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही दिखता है। और इसमें जो अगर देखा जाए लो तत्व की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में कम हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन धारिता की क्षमता हो जाती है, और रक्तता से पीड़ित रोग जो है चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। तो ये जनरली आप देख सकते हो कि जिसका जो है चेहरा पीला होने लग रहा है, इसका मतलब है जो है वो एनीमिया बीमारी के शिकार होता चला जा रहा है। उसको भूख एवं वजन कम होता चला जाता है, भूख भी कम लगती है और वजन भी कम हो जाता है, और वह शीघ्र ही थकने लग जाता है। कुछ लोग जो है एनीमिया के अल्पता रक्त अल्पता कहते हैं, जो सही नहीं है। ये जो है ओलिगोसीमिया का पर्याय है। कहते हैं अगर इन बीमारियों के जैसे लुकीमिया है तो इसके उपचार के लिए कुछ बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं इसके उपचार के लिए ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जिसमें लो और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे अंडा, मांस, युक्तिलित दूध, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, वह फल हो गया, सेब हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में केला, अमरूद भी जो है इसके उपचार के लिए पर्याप्त होती है। अगर आयरन टैबलेट जो है टॉनिक भी भोजन के जो है अनुपूरक के रूप में दिए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप साग सब्जियां नहीं खाओगे, जब इस चीज़ों के खाने में आप अल्पता करोगे, तो 100% जो है आपको टॉनिक ही लेना पड़ेगा या टैबलेट लेना ही पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है रक्त की मात्रा पूरा किया जा सकता है। अगर देखा जाए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की अल्पता से कमी। कहते हैं कैल्शियम जो है हड्डी व दांतों के मुख्य घटक माना जाता है, और इस वजह जो है मांसपेशियों संतुलन के लिए निमित्त भी करता है, रक्त संचलन में जो है मदद भी करता है, और कैल्शियम क्षार के जो है फास्फोरस विटामिन डी के उपचार में काफ़ी निकट का संबंध भी है। कहते हैं कैल्शियम की अल्पता से जो है बच्चों में रेक्टस रोग और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी हो जाती है। हड्डियों में कैल्शियम झड़ जाने के कारण जो है ऑस्टियोपेरोसिस अस्थि सुरक्षता यानी अस्थि रंध्रता की बीमारी भी देखने को मिल सकता है। अगर रेक्टस का हम सामान्य रोग के बारे में देखें तो कहते हैं इसकी अस्थियाँ जो है मुलायम हो जाती है और विकृत हो जाती है और आसानी से मुड़ जाती है, और ये धनुष के आकार के टांग हो जाती है, जैसे हमने डायग्राम भी पीछे देखा था। कहते कपाते बख्श हो जाते हैं और दांत के जो है इमेल का क्षय हो जाता है, मुलायम अस्थियाँ व सरलता पूर्वक जो है अस्थि भंग भी हो जाती है। तो ये सारे जो है रेक्टस के रोग के लक्षण दिख सकता है। उसके पश्चात ऑस्टियोमेलेसिया। देखिए ये तो अदृष्टता से पीड़ित व्यक्तियों के निम्न लक्षण होते हैं, जैसे हड्डी का कमजोर पड़ जाना, हड्डियों में दर्द व सहज अस्थि भंग हो जाना। तो ये जो है बहुत काफ़ी होता है। यहाँ अस्थि भंग का अर्थ होता है दोस्तों हड्डी का टूट जाना, ठीक है। तो ये हड्डियों में अगर मान लीजिए कमजोर हो जाता है, हड्डियाँ मुलायम हो जाती है, तो टूटना तो संभव रहता ही रहता है। अगर देखा जाए इसके उपचार के विषय में तो जो है रेक्टस रोग जो है ऑस्टियोमेलेसिया की रोकथाम के लिए कैल्शियम प्रचुर आहार दिया जाना चाहिए, और साथ में अगर कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं दिए जा सकते हो तो इसको आहार में जो है दूध, कॉल, लीवर्स ऑयल, अंडे की जर्दी, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि भी सम्मिलित कर सकते हो। The next topic is a gastritis. Gastritis is the iodine essential for the synthesis of thyroxine. The thyroxine is a hormone produced by the thyroid gland, and the iodine deficiency causing the thyroid gland is enlarged and swell. This is called the gastritis. And the gastritis here symptom, the person suffering from the gastritis has a protruding eyes, stomach growth, poorly appearance, irregular heartbeat, and low intelligence and deficiency of iodine result is another disease is called the craterlism. And there is a use of the iodized stable and the salt and eating seafood and fish. That is the main. Here is a cause for the gastritis disease. Here is also the criticism. There is a person suffering from the criticism show the stomach growth, retards mental growth and decline of priorities and the low metabolic rate. And the
Next is a vitamin deficiency here. If the diet is a deficiency in one or more vitamin like A, B complex, C, D, E, K, it is the lead to the variety of diseases given table. दोस्तों अगर देखा जाए गलगंड, देखिए गलगंड जो होती है गैस्ट्रस गेंगा भी कहते हैं इसको, कहते हैं ये जो होता है मेनली आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा भी की है। कहते हैं आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा संश्लेषित हार्मोन होती है और ये जो है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और फूल जाती है। इसे हम ग्वाइटर्स भी कहते हैं, ग्वाइटर्स इसको कहा जाता है। अगर देखा जाए इसके सामान्य लक्षण तो कुछ इस प्रकार उसके लक्षण दिखेंगे कि इसमें जो होगा लक्षण दोस्तों ये होगा, बाहर निकली आंखें आपको दिखेगा, रुद्र वृद्धि दिखेगा यानी जिसको वृद्धि होगा, बहुत मद होगा, इसमें मोटापा देखने को आपको मिल जाएगा, अनियमित हृदय संपादन यानी जो हार्ट बीट है और रेगुलर हो जाएगा, कभी धड़केगा कभी बहुत ही तेज़ी से धड़केगा। इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बीमारी का लक्षण होता है वो मद बुद्धि होती है, ठीक है। इसमें जो है आयोडीन की अल्पता से एक अन्य रोग भी हो जाता है, बौनापन हो जाता है। तो ये जो होता है आयोडीन की कमी के कारण बौनापन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए उपचार के रूप में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उपचार के रूप में जो है प्रतिदिन आप जो है भोजन में यूज़ करते हो नमक, तो उसको जो है सिर्फ आयोडीन नमक में कन्वर्ट कर देना है। साधारण नमक जो खाते हो उसको आयोडीन नमक में कन्वर्ट कर देना है और इस सारी बीमारी से जो है आप बहुत आराम से छुटकारा पा सकते हो। तो इसमें आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ मछलियों का सेवन करने से ये बीमारी का जो है उपचार किया जा सकता है। यहाँ बात आया है बौनापन, तो क्रिटिलिज्म कहते हैं, बौनापता कहते हैं। इस रोग से जो पीढ़ी व्यक्ति में बौनापन आता है, रुद्र वृद्धि आ जाता है, मध्यता मानसिक विकास नहीं होती है, निलंबित यौन यौवन आरंभ हो जाता है, निम्न उपचार की दर दिखाई पड़ती है। तो इसमें जो है यौवन आरंभ जो होती है वो भी नहीं हो पाता है। तो ये सारे के सारे जो होता है आयोडीन की कमी के कारण देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भोज्य पदार्थ में हमें सम्मिलित भी करने की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी. Obesity is here and the exclusive intake of food. There is a most important topic. If a person continue to eat more food than required by his body, he soon become overweight and bulky. Why? The exclusive of the carbohydrate and fats instead of the providing energy get accumulate in a body. There is the overweight and there is the goes will to obesities. The overweight and the bulkiness of person's body due to the accumulation of the carbohydrate and fat is called obesity. Obesity is very bad thought for our generation because our generation is a rest positions and the causing of obesity is here overeating. The maximum persons are eating to the every time. There is goes waste to the obesities. And there are causing of obesities overeating, insufficient exercise, and hormonal imbalance. Is a deficiency of thyroxine and other metabolic disturbance. There is a more important of causing of obesities here, and the obesities is today a modern generation. There's a all the person are attention this disease. So here's a harmful effect on obesity here. As obese person tend to heavy is a high cholesterol means fatty substance is deposited in the blood arteries and this lead to the hypertension. Hypertension means high blood pressure. The hypertension is high blood pressure. Atherosclerosis means the hardness of arteries. If there is attack, there is a heart attack. There is also it is very dangerous for today. There is the causing for the heart attack and high blood pressure. And the diabetes and respiratory problem. There is a causing for the harmful effect of obesity. There is a mainly is a heart attack, blood pressure, and diabetes and respiratory problem. The here next is a method to prevent obesity. Obesity is there was is a person should be very carefully about diet. Some suggestions are here: avoid the fried food. There is a first is avoid to the fried food, not to be take a carbohydrate rich and food. The next is a not to be take a unsaturated fatty like a ghee and banaspati hydro generated vegetable oil. And instead take a unsaturated fat like a oil and the two in the little quantity as a possible. And take a regular physical exercise. And the fifth is eat green and the leafy vegetable to add a roughness.
and their sixth is a suffering from the hormonal imbalance, take a advice to the physician. There is the most important here. The effects of exercise intake of iron, it leads to be a condition called to the hemosiderosis, means large deposit of iron to the liver, and this may be causing constipations and diarrhea. Second is the nausea and the abdominality, and third is the heart burn, and fourth is a epigastric pain. Epigastric pain is the most important here, and the next here. Effect of excessive of intake of vitamins is a hypervitamins. There is some person tend to take up vitamins in a excessive amount as excessive intake of water as soluble vitamins. The vitamin B complex and C and maybe not be cause any harm to be a body because they are excreted out through the urine. And intake of fat soluble vitamins, vitamin A and D can be toxic poison to the body which may be lead to be congenital disease, and the disease is causing by the presence of vitamins in the excessive quantity in the body is called hyper is a vitaminosis. Is a hypervitaminosis here. The hypervitaminosis A, excuse me, vitamins A accumulate in the liver is a toxic, and this result is a loss of hair, dryness, pain, swelling of the long bones, and loss of appetite. And the nauseous and the abdominality also fail here. And the hypervitaminosis is D. The excess of vitamin D lead to high calcium absorptions in the intestine. This result in a deposition of the calcium in a soft tissue of body like a kidney and tiredness and the nausea and the loss of weight. So we find that both deficiencies cues of nutrition harmful to our body. देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी टॉपिक आया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी मतलब मोटापा। कहते हैं मोटापा से जो है आज के समय में प्रत्येक महिला जो है इससे काफ़ी दुखी रहती है। इवन कि आप पुरुषों में भी मोटापा देखने को मिलता है। देखिए मोटापा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से जो है ये मोटापा आती है। और मोटापा का जो है मेनली अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो है सेवन करने से है। कहते हैं अगर कुछ चीज़ों को अगर सही ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य होता है, लेकिन वही अगर गलत तरीके से अधिक अमाउंट में लिया जाए तो वो हमारे लिए शरीर के लिए अभिश्राप सिद्ध होता है। तो आज के समय में मोटापा जो है प्रत्येक इंसान के लिए एक अभिश्राप सिद्ध हो गया है। और कारण क्या है? मोटापा का हम लोगों के लालच है। लालच क्या होती है कि जब भी हमारे समक्ष कोई फ्राई फूड आता है, कोई जंक फूड होती है, उसको हम धड़ल्ले से खाने लग जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, हमारे हार्ट अटैक आती है, तो कई तरह की बीमारी जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए यहाँ बताया गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी शरीर की आवश्यकता से अधिक आहार करता है तो वह शीघ्र ही अधिक भारी मोटापा हो जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर अपना क्षमता से अधिक अगर भोजन ग्रहण करे तो जनरल सी बात है उसको मोटापा तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर मोटापे के कारण जिम्मेवार होती है तत्व होती है कार्बोहाइड्रेट व वसा से अधिक मात्रा ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता पर शरीर में जमा हो जाती है। देखिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और बासा। देखिए बासा की बात हम करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बासा उन व्यक्तियों को खाना चाहिए जिन्हें वो कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि बासा युक्त भोजन जो होता है काफ़ी स्वादिष्ट इंसानों को लगता है, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, इसमें पूड़ियाँ हो गई, ठीक है, तो इसको तो कहते हैं सुनते ही मुंह में पानी आता है। तो ये तो हर लोग जो इसको पसंद करता है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, उनके लिए तो पूड़ियाँ होनी चाहिए अच्छी अच्छी तली तली, और इसके जो है बाहर के खाना पिज़्ज़ा बर्गर तो ये सब होना चाहिए। तो भाई जनरल सी बात है, जब आप इतना कड़ी मेहनत नहीं करते हो और इतना हैवी खाना खा रहे हो, चलिए हैवी खाना खा रहे हो तो कम अमाउंट में खाओ क्योंकि आप हैवी काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसी को ही भोजन का अपना आहार बना लो पूरी तरह से। जब आप इसी को आहार बनाओगे तो मोटापा का भी शिकार होगे, इसमें कोई दो राय और कोई दो बात नहीं है। कहते हैं मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बासा जो होती है अगर हम एक बार खा लें तो हमें कई घंटों तक कई मतलब
समय तक हमें भूख नहीं लगती है। जैसे पूरी आप खा लो तो आपको भूख ही नहीं लगती है, अगर वही साधारण रोटी खा लो तो आपको 6 घंटे के बाद जो है भूख ज़रूर लग जाएगी या 4 घंटे के बाद भूख लग जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि फ़ैट जो होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज़्म नहीं हो पाता उसका जल्दी से, इस वजह से हमें काफ़ी टाइम तक वो एनर्जी देता रहता है। और मान लीजिए आप कोई मेहनत वाला कार्य नहीं कर रहे हो, तो वो सारे के सारे एनर्जी जो होगा फ़ैट के रूप में आपके शरीर में जम जाएगा। और जम जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दौड़ के उसके पास जाओगे, दौड़ के एक्सरसाइज करोगे, दौड़ के वो करोगे। तो दोस्तों इससे सिर्फ आपका शरीर खराब होता है। कहते हैं शरीर के लिए एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा बात होती है, लेकिन कहते हैं अनियमित एक्सरसाइज करने से भी शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज उनके लिए अच्छा रहता है जो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं रहता जो महीने या साल में एक बार करते हैं। इससे आपका जो है ओबेसिटी ख़त्म नहीं होगी, मोटापा दूर नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है और इसमें जो है अच्छा भागीदारी आपके चाहिए होता है। तो ये बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट व वसाओं के शरीर में एकत्र होने से परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की भारी भरकम एवं वृहद आकार हो जाना स्थूल या मोटापा कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, मोटापा तो जो है हम अपनी गलतियों से ही होते हैं। लेकिन देखा जाए मोटापा के कारण क्या है, तो वही कारण है जो देखते हैं हम। देखा जाए तो वो यही है, अधिक भोजन करना, अपर्याप्त शरीर श्रम करना, यानी वही कड़ी मेहनत नहीं करना। हार्मोन का असंतुलन होने से भी जो है मोटापा आ जाती है। थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जो होता है हार्मोन असंतुलित हो जाती है, या अपचाई गड़बड़ी की वजह से भी मोटापा आ जाती है। तो देखिए मोटापा को कई कारण तो अनुवांशिक हो सकते हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो हम रोक सकते हैं ना। कभी भी अगर आपको बर्गर खाने का मन है तो नहीं पूरा खाना है, आधा ही खा लीजिए। दोस्तों जितना मर्जी खाइए, खाना तो हम स्वाद के लिए ही खाते हैं ना। पेट तो भरता है जब आप रोटी सच्चे में खाते हो, जब रोटी आपको जाता है तब आपका पेट भरता है। ये चीज़ बर्गर जो ये सब होते हैं, चाहे ये फ्राई फूड सब होते हैं, वो सिर्फ हमें स्वाद के लिए हम खाते हैं, जो कि हमें नहीं भी खाना चाहिए। और ये इसलिए फैटी बढ़ाता है क्योंकि ये बार बार उसी तेल में तले होते हैं, और ये हमारे शरीर के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर देखा जाए इसका हानिकारक प्रभाव, तो हानिकारक प्रभाव में ये भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं कि स्थूल मोटापा व्यक्ति में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल तो समझ ही गए होंगे ना कि आपका जो हार्ट धड़कन तेज होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपको पता है कि आपके शरीर में बहुत सारे नस दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। इस सारे जो होते हैं उसमें अगर फैट जम जाए तो जो है हार्ट को जो है पंपिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके धड़कनें तेज करने पड़ते हैं हार्ट को, और तभी जो है शरीर में जो है ब्लड जा सकता है। तो इस वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि रक्त धमनियों में जमा हो जाता है। यानी जो आपका फैट होता है ना, रक्त धमनियों में जमा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उस पाइप में जो है मिट्टी जम गया है, अगर मिट्टी जम गया है तो आपको पता है कि पानी जो है सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके लिए क्या होगा, आपको और प्रेशर देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोटर और भी स्पीड चकेगा। तो ऐसा ही हमारे शरीर में होता है कि हार्ट जो है पंचिंग तो करता है, लेकिन इसको हर एक अंग में ब्लड को पहुंचाना भी जरूरी होता है। अगर किसी अंग में ब्लड नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है वो अंग जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। यानी आपको पता है लकवा, जिसको साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं पैरालाइज लकवा, तो लकवा मार जाएगा। इसलिए शरीर का ये काम होता है कि हर क्षेत्र में हर एक अंग में ब्लड जाना चाहिए, और इसको ब्लड नहीं पहुंच पाता है क्योंकि आपके फैट जो होता है धमनियों में जम जाता है। जो आप खाते हो फैटी, तो वो उससे क्या होता है, धमनियों में जम जाता है। इसकी वजह से हार्ट को बहुत तेज़ी से धड़कना पड़ता है, और जिसके वजह से जो है आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हमारे द्वारा पैदा किया गया खुद का बीमारी है। कहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आई, अरे भाई कहाँ से क्या आई, आप लोगों के आलसी जीवन ने इस बीमारी को पैदा किया है। पहले के समय में प्रत्येक व्यक्ति जो था कड़ी मेहनत किया करता था। मैं एक बात हमेशा देखा हूँ, कोई मजदूर हो या कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से परेशान नहीं होता, कभी भी हाइपरटेंशन की बीमारी से परेशान नहीं होता, क्योंकि जितना वो भोजन करता है उतना अपना मजदूरी करके निकाल लेता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मजदूरी करने ही चले जाओ। कहते हैं अगर इसका एक्सरसाइज अगर करना है तो वो डेली करते रहो, ठीक है। हो सकता है तो अपने गार्डनिंग खुद कर लो, ठीक है। हो सकता है तो आप क्या करो, सुबह सुबह दौड़ लगाओ। हो सकता है तो भोजन में जो अधिक मात्रा में फैटी चीज़ खाते हो उसको कम अमाउंट में खाओ, क्योंकि खाना तो भाई स्वाद के लिए है ना। स्वाद में अगर चबा के खाओगे तो वो भी आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि धमनियों की दीवारों का मोटा व कठोर हो जाता है, जो तो ब्लॉकिंग की वजह से कठोर और मोटा तो होगा ही होगा। जैसे धमनियाँ जो है कोरोनरी अटैक या मधुमेह के श्वसन संबंधी समस्या आ जाती है। और देखिए डायबिटीज़ भी इसी प्रॉब्लम के कारण होता है, हार्ट अटैक भी इसी कारण होता है। हार्ट का कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब धमनिया में जो है आपके जो फैट जम जाएगा तो हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत उसका सफल नहीं होगा तो ये हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा, यानी वो काम करना ही बंद कर देगा। देखते हो अगर पानी अधिक प्रेशर से नहीं निकल रहा होता तो मोटर का या तो ख़राब हो जाता है या मोटर बंद हो जाता है। तो सेम यही कारण हमारा हार्ट का भी है। तो आप समझ सकते हो, इतना साधारण लैंग्वेज में शायद कहीं भी आपको समझने को ना मिले। ठीक है, तो समझ गए ना। और सबसे बड़ी बात तो आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। डायबिटीज़ भी इसी वजह से होता है। आप फैटी खाओगे उसमें शुगर भी होता है, तो इससे क्या होगा, आपका डायबिटीज़ दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस वजह से जो है डायबिटीज़ सबसे अधिक घातक बीमारी है। और डायबिटीज़ के लिए मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि रफेज को जो है रुक्षांश को अपने भोजन में शामिल करें। अगर जो व्यक्ति शामिल कर लेता है समय रहते, ना तो उसको डायबिटीज़ होगी, ना तो हाइपरटेंशन होगा, और बड़े बड़े डॉक्टर के पास सलाह मशवरा लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और उसकी काउंसलिंग फीस भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझदार के लिए कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया स्थूल रोकने के उपाय। देखिए जो बात मैंने बोली है ना, बताई है आपको, सारी वही बात आपको देखने को मिलेगा। क्या उसके लिए व्यक्तियों के आहार के विषय में अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पहला तो यही कि तला भोजन त्याग देना। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन न करना, और संतृप्त वसाएं जैसे घी, वनस्पति हाइड्रोजन युक्त तेलों का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर जो है असंतृप्त वसाएं जैसे तेल का जो है अल्प मात्रा में प्रयोग करें। जैसे बहुत से जो है सोयाबीन तेल सब होते हैं जो हमारे शरीर पे सही रहता है। नियमित व्यायाम करना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन कर लिया और 100 दिन छोड़ दिया। ऐसा व्यायाम करने से आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यायाम करना आप स्टार्ट करते हो तो उसको कंटिन्यू करते रहो, तो ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि चांस के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हार्मोन के असंतुलन से पीड़ित हो तो चिकित्सा के राय ले। इसमें तो कहते हैं आपका हाथ नहीं है, क्योंकि कोई हार्मोन से अगर आपका है तो चिकित्सा की सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हार्मोन भी कंट्रोल हो सकता है जब आप भोजन पर्याप्त मात्रा में खाओ, सभी कुछ खाओ, क्योंकि सारे चीज़ हमें हार्मोन उर्मोन जितने भी चीज़ें होती है, चाहे हार्मोन हो चाहे इंजाइम हो, सब के सब हमें जो है भोजन से ही प्राप्त होती है, और भोजन की मात्राओं से भी हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। लेकिन कहते हैं ना, आज जो है व्यक्तियों का जो है स्वाद का जो बल्ब्स होते हैं ना, वो मानता ही नहीं है। कहते हैं जितना मर्जी बीमारी हो जाए, जितना मर्जी हम तकलीफ़ों से गुजर जाएं, हम जो चीज़ गलत रास्ते चले गए हैं उसको छोड़ना ही हमको नहीं आता है। जैसे कि आप सिगरेट का ही बात ले लो। कहते हैं सिगरेट इतना खतरनाक है, टीवी पे प्रचार आती है, आए दिन आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, हर जगह दिखने को मिलता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से जो है सिगरेट की धुआं जो है उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो हीरो बनना है। हीरो बन के ही आगे जीवन को जो है यापन करना है। आगे जो है लोहे के अत्यधिक सेवन का परिणाम। देखिए लोह तत्व के अधिक सेवन करने से भी हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है। मैं कई बार आपको बताया हूं कि जो है सही मात्रा में, सही उचित मात्रा में भोजन ही ग्रहण करना सर्वदाचित उचित होता है। इसके परिणाम से विकृति में भारी मात्रा में लोह तत्व जमा हो जाता है। इसके कारण बहुत होते हैं, जैसे कब्ज दस्त लग जाता है, हृदय दाह होती है, उबकाई या उल्टियाँ आने लग जाती है, अधिक जठर हो जाते हैं, नेपी गैस्ट्रिक सूल हो जाता है। तो ये बहुत सारे बीमारियां जो होती है अधिक मात्रा में लोह तत्व शामिल करने से होती है। उसके पश्चात है विटामिनों के अत्यधिक सेवन का प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका प्रभाव तो यही पड़ेगा कि अति विटामिनता जो होती है हाइपरो विटामिनोसिस के कारण बनेगा। यानी हाइपरो विटामिनोसिस जो होती है, कुछ व्यक्तियों में विटामिन अधिक मात्रा लेने की प्रवृत्ति होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। अधिक मात्रा में ले जाने पर शरीर में कई हानि नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये मूत्र द्वारा शरीर से निकल जाते हैं। चलिए कुछ तो अच्छा है, ये कम से कम मूत्र से वो बाहर निकल जाता है। भाषा में घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में ले जाने से शरीर के लिए जो विष हो जाता है। देखिए कई इंपॉर्टेंट बात आ गया ना, कि जो भाषा में घुलनशील विटामिन होते हैं अगर वो आप लेते हो तो ये बाथरूम की तरह बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, ये आपके बॉडी में ही रहता है, और ये विषैली फॉर्म में रहता है, जो आपको शरीर को बीमार करने के लिए पर्याप्त होता है, और इसके कारण विशेष रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये रोग जो है बहुत काफ़ी खतरनाक भी होता है। शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन की विषमता के कारण जो है उत्पन्न रोग को जो है अति विटामिनता ही कहते हैं, यानी अति विटामिनता के नाम दिया गया है। इसमें अगर आप देखोगे
तो पहला तो यही है कि अति विटामिनता यानी ए, यानी हाइपर विटामिनसिस ए, यकृत में विटामिन ए का अधिक मात्रा में भंडारण विषैली होती है और इसकी वजह से क्या क्या परिणाम दिखता है, जैसे बालों का गिर जाना। देखिए कोई व्यक्ति का अगर बाल गिर रहा है, बाल झड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है अति मात्रा में विटामिनता ले रहा है, इसी कारण जो है बाल झड़ने लग जाता है। लंबी अस्थि में दर्द और सूजन रहती है, यानी हड्डियों में जो है कंटिन्यू दर्द रहेगा, तो ये अति विटामिनता के कारण ही होता है। और कभी कभी मिचली आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो इसके वजह भी कारण यही है अति विटामिनता। और अनिंदापन आ जाती है, भूख न लगना, तो ये सारे के सारे जो होती है विटामिन ए के कारण ये होती है। अब हमारा जो है अति विटामिनता डी यानी हाइपर विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी की मात्रा जो अधिक मात्रा के कारण आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, जिसके निम्न परिणाम देखने को मिलता है। पहला परिणाम तो देखने को यही मिलेगा कि शरीर के कोमल ऊतक जैसे कि बुक्कक यानी किडनी हो गया, गुर्दे में कैल्शियम का जमाव, यानी किडनी में जो होता है कैल्शियम जम जाता है। और आपको पता है किडनी में कैल्शियम जमने का अर्थ क्या हुआ, कई तरह के बीमारी का सुचारक बनना। उसके बाद है उनीदापन यानी ड्रोमनेसनेस, उबकाऊ, मिचली आने लग जाती है, भार में कमी भी हो जाती है। कहते हैं हम देखते हैं कि पोषक की अल्पता और अधिकता दोनों की शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हो, किसी के वजन नहीं बढ़ रहा हो, तो इसका कारण भी यही सब पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जो है समझता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप भी नहीं समझते हो कि जितना त्रिपाण सेंटर को शेयर करोगे, जितना आप इसको आगे फैलाओगे, उतना ये जो वीडियो बच्चों तक पहुंचेगा और ये बच्चे भी लाभान्वित होंगे। और लाभान्वित क्या, वो अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, क्या स्वास्थ्य होती है, क्या होना चाहिए। तो ये ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ त्रिपाण सेंटर में ही मिलेगा। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको शेयर करना है। और शेयर करने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है, सिर्फ अपने उंगली जो है आप यूट्यूब पे शेयर का बटन दिख रहा है उस पर दबाना है और इसको जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।